किसी को हरा देना बहुत आसान होता है मगर किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर जीत लिया है खंडे राव ने मल्हार राव होलकर सरकार का दिल। जी हाँ, बहुत अचरज भरी बात लग रही है ना आपको जो मैं कह रहा हूँ, मगर सच है। देखिए, शुरू से हम बात करें, जब हम लोग स्कूल गए थे या जब हम में से जिनके बच्चे हैं वो जब स्कूल में पहला कदम रखते हैं तो बहुत सारे बच्चे रोते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, मगर हम उनको बहला के फुसला के कई बार डांट डपट करके भी स्कूल में छोड़ करके आते हैं। फिर जब वो पढ़ने की बारी आती है तो भाई वो खेल में ज़्यादा ध्यान देते हैं या कुछ खेल में अच्छे होते हैं मगर आवारागर्दी में ध्यान देते हैं। तो हम चाहते हैं प्यार से या फिर डांट डपट के, कई बार मार पिटाई करके भी कि भाई सही रास्ते पे आ जा, पढ़ ले, अच्छा खेल ले, बुरी संगत छोड़ दे। मतलब सख्ती भी माँ बाप को बरतनी पड़ती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मल्हार राव होलकर सरकार एक अच्छे पिता हैं, इसीलिए वो ये बात चाहते हैं और वो जानते हैं, कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कहता है कि वो भी जानते हैं कि खंडे राव यदि यहाँ महल में रहा तो उसके साथ अहित ही होता आएगा। क्योंकि वो नहीं भूले हैं अभी तक उस बात को, जब शादी से पहले खंडेराव की उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, वो नहीं भूले हैं। देवी अहिल्या का अपहरण होता है, खंडेराव का अपहरण होता है, उन पर हमला होता है, वो नहीं भूले हैं। बेशक हमें दिखावे के लिए और रानी गौतमा को भी उनसे छुपाने के लिए उन्होंने खंडेराव को कुछ दिन अपने मामा के यहाँ छोड़ दिया था, खंडेराव के मामा के यहाँ छोड़ दिया था, जो कि खंडेराव को कतई पसंद नहीं है। मगर मेरे ख्याल से यहाँ वजह यही थी कि वो जानते थे या पता करना चाहते थे कि कौन है इन सब के पीछे जो खंडेराव को मारना चाहता है। और हो सकता है वो दिखावा कर रहे हो कि इसको वहाँ छोड़ दिया और महल में फंक्शन भी था उस दौरान, तो जानना चाहते हो, मगर खैर वो नहीं हो पाया, सामने तो नहीं आया, कम से कम अगर हुआ है तो उन्हें पता लगा है। तो फिर बात ये आती है कि वो अच्छे पिता कैसे हैं। वो चाहते हैं उनका बच्चा लायक बने, और कौन पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा लायक बने। दुनिया में आपके कितने भी भाई बहन हों, दोस्त हों, सगे संबंधी हों, मगर सिर्फ माता पिता ही वो होते हैं, मतलब बाकी भी होते हैं, लेकिन ये तो यकीनन यकीनन होते हैं जो चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा नाम आप कमाएं, उनकी संतान कमाए, उनकी पहचान उनकी संतान से हो, तो संतान के नाम से हो, तो मतलब उनके लिए इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा आनंद और किसी चीज़ में नहीं, किसी राजपाट में नहीं है, किसी ऐशो आराम में नहीं है, सिर्फ इस चीज़ में है। और यही बात है जो खंडेराव को वो भेजना चाहते हैं गुरुकुल। देखिए, गुरुकुल में हम भी मतलब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ को हॉस्टल में छोड़ा जाता है, बोर्डिंग स्कूल में छोड़ा जाता है, गुरुकुल में भी छोड़ा जाता है। किस लिए? ताकि लायक बने और योग्य बने। अब उनको तो राज्य चलाना है, वो चाहते हैं शस्त्र सीखें, बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी तक ना देवी अहिल्या को सिखाया गया है ना उनको सिखाया गया है, दिखाया तो नहीं, हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, तलवारबाजी अच्छी कर लेते हैं, मगर दिखाया नहीं गया। वहाँ वो सीखेंगे, पढ़ेंगे भी, पढ़ यहाँ भी रहे थे मगर वहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे, क्योंकि व्यवहार जो उनका एक ना तो राजा के लायक है और ना ही एक सूबेदार के लायक है, ना ही किसी भी मतलब, हालांकि बचपना अगर निकाल दें तो ये बातें हैं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं, नादान होते ही हैं। मगर अगर हम यहाँ पर बात करें कि वो सिर्फ 14 साल का ही तो है, तो ध्यान दें उस वक्त, ये उस दौर की बात है जब 9-9 साल के बच्चे किला फतेह कर लिया करते थे। तो खंडेराव 14 साल के हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आजकल जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है 14 साल का, उससे उम्मीदें क्या हैं कि भाई नंबर अच्छे ले आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उससे उम्मीद कोई नहीं करता, ना परिवार वाले करते ना वो खुद से करता। मगर जब एक राजा की संतान है तो उससे उम्मीद की जाती है कि हाँ उसने राज्य को संभालना है, और यही वजह है कि उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए शक्ति भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपने ध्यान दिया हो, कई बार हम जब खेल खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और गुरुजी जो हमारे कोच होते हैं, कई बार डांट के साथ साथ सज़ा भी मिलती है, मगर सज़ा हमारे हित में होती है। जितने ज़्यादा हम चक्कर लगाएंगे ग्राउंड के, उतनी ही ज़्यादा हमारा स्टेमिना बढ़ेगा और हम दुश्मन को, जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी होता है, उसको हरा पाएंगे। स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर स्टेमिना बनाया जा रहा है खंडेराव का, उनको दूर भेज करके नहीं, मगर दूर जा करके जो वो चीज़ें सीखेंगे उसके लिए एक तो जान पर खतरा नहीं रहेगा, दूसरा व्यवहार अच्छा होगा, समझ उनकी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगी। फिर कोई गुन्नू जी, कोई धर्मपाल आके ये नहीं कहेगा कि मैं आपको परखना चाहता हूँ आपकी तलवारबाजी कैसी है। और यही वो बात होगी जो खंडेराव के साथ, खंडेराव के लिए मल्हार राव सरकार चाहते हैं। हालांकि आज हमारे साथ भी मतलब पीड़ा महसूस हो रही है हमें, और उस परिवार के साथ तो है ही जो इस वियोग को झेलेगा 7 साल के लिए। और देवी अहिल्या के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, ये बहुत दुख भरी बात होगी, मगर इस दौरान देवी अहिल्या भी अपने ऊपर काम करेगी और खंडेराव जी अपने ऊपर काम करेंगे, तभी तो वो देवी अहिल्या बन पाएंगी और खंडेराव महान योद्धा बनेंगे। हम सब जानते हैं कि घड़ा तब बनता है जब वो कुम्हार की जो थाप होती है उसको सहता है, पिटाई को सहता है, और
चाहे सोने के आभूषण हो। महिलाएं आजकल बहुत उत्साहित हैं स्वर्ण के लिए, और अब तो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 लाख रुपए तोला हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगी कि हाँ उसको इकट्ठा करें। अब बात ये आती है कि वो भी आग में तप करके ही, उस पर भी चोट लग करके ही वो आभूषण बनता है, और यही आभूषण जो बनेंगे खंडेराव, जिससे उनका राज्य चमक उठेगा। और खंडेराव जी ने जो बात गुरुजी से कही थी कि आपको वेतन मिलता है पढ़ाने के लिए, तो जब इतना कुछ खंडेराव जी सीख के आएंगे तो उसके लिए कुछ तो सहना पड़ेगा, तो ये 7 साल उनको सहने पड़ेंगे। हालांकि हम तो यूं ही व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि ये 7 साल कुछ दिन में निकल जाएंगे यहाँ तो सीरियल के माध्यम से, मगर वो 7 साल जो उन्होंने झेले हैं, वो 7 साल में एक एक दिन मेरे ख्याल से 7 7 साल जितना भारी बीता होगा। और ये विचार मेरे मन में तब आए जब मैं कल अपने किसी रिलेटिव के साथ में एक हॉस्पिटल गया। वहाँ तरह तरह के मरीज आते हैं, आपको पता है। तो वहाँ कुछ बच्चों को लेकर भी आए हुए थे। तब मैंने सोचा यार, कोई भी पिता हो अपने बच्चे को, अपने संतान को, चाहे वो किसी भी हालात में हो, प्यार तो करता ही है। चाहे उसका सामर्थ्य कैसा भी है, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है, अच्छी से अच्छी उसको स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा उसको भोजन देने की कोशिश करता है। बात ये कि एक माता पिता कभी भी अपनी संतान का अहित नहीं चाहते, और यहाँ पर सूबेदार जी भी नहीं चाहते हैं। वो भी बहुत मुश्किल में है। जो उनको दर्द है वो इस चीज़ का नहीं कि वो सिर्फ गलत बोला गुरु जी को, वो इस बात का कि उनका बेटा गलत बोला, जिसके ऊपर इतना भार है जिम्मेदारियों का। और ये दर्द इतना ही ज़्यादा है, इतना ही बड़ा है, जितनी बड़ी उनसे उम्मीदें थी, जितना ज़्यादा उनसे प्यार था और है। और यही वजह है कि वो खंडेराव को उस गुरुकुल में भेज रहे हैं, उस इंसान के पास भेज रहे हैं जिसको वो भगवान तुल्य मानते हैं और पूजते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर खंडेराव सुरक्षित भी है और दूसरों को सुरक्षा देने लायक भी बनेगा।